ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि अपनी बेटी के लिए अगर आप लड़का देखने जा रहे हैं या अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, अपने घर का दामाद ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब आप जाएंगे तो कोई ना कोई बिचौला होगा। आपके मातृपक्ष से हो सकता है, अपने पितृपक्ष से हो सकता है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या आपका कोई आपका पड़ोसी हो सकता है। वो आपको मिलाएगा लड़के वालों से। तो मिलने के बाद आपको क्या देखना है? उस परिवार का स्टेटस देखना है। परिवार की समाज में इज्जत है कि नहीं है, यानी कि मान मर्यादा है कि नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। परिवार के मर्दों की घर में चलती है कि नहीं चलती है, औरतों की चलती है। ये सब चीज़ें देखने की बातें हैं। परिवार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आपके अकॉर्डिंग। आपकी लड़की जो है उसके अकॉर्डिंग जो लड़का है, उसकी हाइट है, वेट है, रंग है, एजुकेशन है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इन सब चीज़ें देखने के बाद आपको क्या देखना है। शास्त्रों में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो लड़की के पिता को ध्यान में रखनी है। यानी कि शास्त्रों में कहा गया है कि अपने घर से अधिक दूरी पे बेटी का विवाह नहीं करना है, और एकदम निकट भी नहीं करना है। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि लोग या तो पड़ोसी के घर में ही मतलब ऐसा रिश्ता मिल गया तो वहीं शादी कर रहे हैं। ये भी उचित नहीं है ना। तो मतलब मीडियम दूरी होनी चाहिए, कम से कम घर से 10-15 किलोमीटर दूर बेटी का विवाह होना चाहिए। दूसरा, जो परिवारों की जो अवस्था है, जो फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति जो है वो समान होनी चाहिए। यानी कि ना तो अपने से जो गरीब फैमिली है उसमें अपनी बेटी का विवाह करना है, और ना अपने से अपर जो फैमिली है उसमें उसका विवाह करना है। समान स्तर होना चाहिए। और जो परिवारों की जो संख्या है, परिवार के मेंबर्स की जो संख्या है, यानी कि अपने समय का परिवार होना चाहिए। जैसे आपके परिवार में कितने, आपके बेटे बेटी कितने हैं, 3-4 हैं, तो आप 10 बेटे बेटे वाली की शादी नहीं कर सकते। ये शास्त्रों में बाध्यता है। बाकी आपकी समझ है, शास्त्रों के नियम हैं। यानी कि आपके समान ही परिवार होना चाहिए। और विशेष करके लड़के में आपको बहुत देखना है। बाहरी चीज़ें आप देख लेते हो, रंग रूप, हाइट, वेट, शिक्षा सब देख लिया आपने। आर्थिक स्थिति आप देख लेते हो, सर्विस लगा हुआ है, फिर आप अंधे हो जाते हो, कुछ नहीं देखते। लड़के को विशेषकर से उसकी संगत कैसी है, किन लोगों के साथ उनका बैठना उठना है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं। आजकल वो सोशल मीडिया, उसके आईडी ले लो, उसमें पूरा जानकारी रहती है कि बाद में पता चले वो देवर भाभी के रिश्ते देख रहा है, जीजू साड़ी के रिश्ते देख रहा है। वो आपके घर को ख़राब कर देगा फिर। तो लड़के को किसी नशेड़ी और गंजेड़े को आपने बेटी दे दी। पैसा बहुत है, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिसके पास दो दो नंबर से पैसा आता है ना, उसके बेटे बिगड़े हुए होते हैं, नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, अयासी की आदत होती है उनको। ऐसे घरों में अगर अपनी बेटियों को दे दोगे, बेटियों की शादी कर दोगे, तो फिर कुएं में धक्का दे देना। एक नहीं, 1000 रिश्ते देखो अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। अच्छे से अच्छा वर चुनो। उसके बाद चलो उसका भाग्य है, लेकिन कम से कम अच्छी जगह तो देख के करें ना, देखने से पहले। इसलिए किसी भी नशेड़ी को, गंजेड़ी को अपनी बेटी मत देना। एक बार से गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना, क्योंकि गरीबी अमीरी स्थायी नहीं है। ये तो समय के साथ बदलता है। पैसा वो कमा सकता है, लेकिन अगर चाहे बहुत पैसे वाला है, अगर आदमी कैरेक्टर लेस मिल गया ना, तो आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब होने वाली है सर। इसलिए कैरेक्टर लड़के से कभी शादी ना करें। वो लड़की सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो लड़की को भी इस विषय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है पिता नशेड़ी, खुद गंजेड़ी हो, तो बेच के आ जाए अपनी बेटी को। आजकल हो रहा है समाज में ऐसा। या पिता किसी के प्रेशर में आकर के, किसी रिलेशन वाले के प्रेशर में आकर के भी अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि जिसके साथ आपके माता पिता आपकी शादी कर रहे हैं वो आपके लायक है कि नहीं है। भाई, रहना तो ज़िंदगी भर आपको है ना उसके साथ। तो लड़कियों को भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।